एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एवरीथिंग। आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेकर आई हूँ ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स के, जो कि क्लास 7th इंग्लिश की स्टोरी है, जिसकी मैंने पहले ही हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रखी है। ऊपर आई कार्ड में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा रहस्य है जो मीना ने मृदु के साथ घर के पीछे शेयर किया था। तो इसका आंसर है, मीना टोल्ड मृदु दैट शी हैज़ ए किटन इन द बैकयार्ड इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल lined with sacking and filled with sand. They found him outside the gate in the morning. मीना ने मृदु से कहा कि उसने फटे हुए फुटबॉल के अंदर अपने घर के पीछे में एक बिल्ली का बच्चा रखा है जो कि रेत से भरा हुआ था और वह उसे सुबह गेट के बाहर मिली। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रवि बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे लाया। तो इसका आंसर है, रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री। ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट टू प्रूव पाती दैट ही वॉज इंडीड हंग्री। He then brings the tumbler in the backyard and empties it in the coconut shell. तो इसका उत्तर यह है कि रवि रसोई से दूध लाते हुए कहता है कि उसे बहुत भूख लग रही है, यहाँ तक कि वह पार्टी को यह साबित करने के लिए कि वह वास्तव में भूखा है, वह उसमें से थोड़ा दूध खुद पी जाता है। फिर वह टम्बलर को घर के पीछे लेके जाता है और उसमें से नारियल के खोल में उसे खाली कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर। डू यू बिलीव हिम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन कहता है कि बिल्ली के बच्चे के पूर्वज हैं, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं। तो उसका आंसर है, ही सेड द किटन्स एंसेस्टर्स वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट which was the emblem of the Pallav dynasty. The Mahabalipuram Rishi cat was descendants of the cat goddess of Egypt. No, do not believe him. तो इसका उत्तर है कि रवि उससे कहता है कि बिल्ली के बच्चे के पूर्वज महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली थे, जो पल्लव वंश का प्रतीक था। महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली मिस्र की बिल्ली देवी के वंशज थे। और लास्ट में हमसे पूछा गया था कि क्या आपको इस पर विश्वास है। तो मैं इसका उत्तर दूंगी, नहीं, हमें इस पर विश्वास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, रवि हैज़ ए लॉट टू से अबाउट एमपी पुनाई, दिस शोज दैट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रवि बहुत कुछ कहना चाहता था एमपी पुनाई के बारे में, तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या दिखाता है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, या तो वो मृदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ऑप्शन नंबर 2, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, या तो उसके पास इतिहास की अच्छी नॉलेज थी। ऑप्शन नंबर 3, ही हैज़ ए रिच इमेजिनेशन, या तो उसके पास बहुत समृद्ध कल्पना शक्ति है। ऑप्शन नंबर 4, ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, या तो वो बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है। तो इसका राइट ऑप्शन है, दिस शोज़ दैट ही हैज़ ए रिच इमेजिनेशन, यानी कि ये दिखाता है कि उसके पास बहुत अच्छी कल्पना शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी आवाज़ थी जिससे कि मृदु चौंक गई और महेंद्रन डर गया। तो इसका आंसर है, मृदु वाज स्टार्टल्ड एंड महेंद्रन वाज फ्राइटेंड टू लिसन टू द क्रीचिंग साउंड व्हेन आस्क्ड रवि टोल्ड इट वाज लल्ली लर्निंग टू प्ले वायलिन। तो इसका उत्तर है कि मृदु चौंक गई थी, महेंद्रन डर गया था, क्योंकि उन्होंने एक क्रीचिंग साउंड सुन ली थी। क्रीचिंग साउंड का मतलब होता है बहुत ही अजीबोगरीब तरह की आवाज़। और रवि से पूछने पर रवि उन्हें बताता है कि लल्ली वायलिन बजाना सीख रही थी। अब हम पार्ट 2 कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको खुद करना है, हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हैड द बैगर कम टू रुक्मनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या भिखारी पहली बार रुक्मणी के घर पर आया था। तो आपको यहाँ पे आंसर का एक रीज़न देना है। तो इसका आंसर है, नो, द बैगर हैड नॉट कम टू रुक्मनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। व्हेन द बैगर अराइव्ड शी आस्क्ड रवि टू सेंड हिम अवे। The beggar, she said, had been coming to their house daily the week before. She said it was the time he found another house to beg from. तो इसका उत्तर है कि नहीं, भिखारी पहली बार रुक्मणी के घर पर नहीं आया था, और जब भिखारी आया
तो रुक्मणी ने रवि से उसे दूर भेजने को कहा और उसने कहा कि 1 हफ्ता पहले रोजाना वह उनके घर पर आता था और अब यही समय था कि उसने फिर से भीख मांगने के लिए एक और घर ढूंढ लिया है। Question number 3. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुक्मणी's mood? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसकी आईब्रोज के बीच में एक वी शेप्ड की लाइन बन रही थी, तो ये हमें क्या सुझाव देता है रुक्मणी के मूड के बारे में? तो इसका आंसर है जनरली द वी शेप्ड आईब्रो इज फॉर्म्ड व्हेन ए पर्सन इज एंग्री। दस दिस सजेस्ट दैट रुक्मणी वॉज इन एंग्री मूड व्हेन शी केम टू नो अबाउट द मिसिंग चप्पल ऑफ द म्यूजिक टीचर। तो इसका मतलब है कि आमतौर पे वी शेप के आईब्रो तभी बनती है जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है, और इससे हमें ये सुझाव मिलता है कि उस समय रुक्मणी बहुत गुस्से में थी जब उसे म्यूजिक टीचर के गुम हुए चप्पलों के बारे में पता चला। अब हम वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपको म्यूजिक टीचर के बारे में डिस्क्राइब करना है जैसा आपने खिड़की से देखा था। तो इसका आंसर है एज सीन फ्रॉम द विंडो द म्यूजिक टीचर लुक्ड लाइक बोनी फिगर। ही हैड ए मोस्टली bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and old-fashioned tuft. He also wore a gold chain that gleamed around his leathery neck, along with a diamond ring glittering on his hand, glinting up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vestige edge. He was beating time on the floor with the scrawny big toe. इसका उत्तर ये है कि जो म्यूज़िक टीचर था वो बोनी फिगर की तरह लग रहा था। बोनी फिगर का मतलब होता है दुबला पतला, यानी कि हड्डियों का ढांचा, और उसका ज़्यादातर सर गंजा था। जो थोड़े बहुत बाल थे वो उसके कानों के चारों ओर थे और उनमें तेल लगा हुआ था, और उसके गले में सोने की चेन थी और उसकी उंगली पर एक हीरे की अंगूठी थी जो बहुत चमक रही थी। जब उन्होंने अपनी उंगलियों को वायलिन के ऊपर और नीचे किया तो उनके पास काफ़ी बड़ा पैर था और वह इसे संगीत की ताल पर थपथपा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाई चप्पल्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मृदु ने क्या निष्कर्ष निकाला कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो इसका आंसर है मृदु कंक्लूडेड दैट द बेगर हैड नो मनी टू बाई चप्पल्स बिकॉज ही हैड पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन हिज बेयर फीट। तो मृदु ने ये निष्कर्ष निकाला कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे क्योंकि उसके जो पैर थे वे नंगे थे और उसमें गुलाबी रंग के छाले हो रखे थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह अपनी चिंता को दिखाने के लिए क्या सुझाव देती है। इसका आंसर है शी सजेस्टेड मीना एंड रवि अबाउट द पेयर ऑफ एन ओल्ड स्लीपर विच दे कुड गिव टू द बेगर। तो उसने मीना और रवि को एक पुराने चप्पल की जोड़ी के बारे में सुझाव दिया जो वे भिखारी को दे सकते थे। Next question is, on getting Gopu Mama's chappals, the music teacher tried not to look too happy. Why? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोपू मामा की चप्पलें मिलने पर म्यूजिक टीचर ने बहुत खुश दिखाने की कोशिश नहीं की। क्यों? तो इसका आंसर है द म्यूजिक टीचर वॉज वेरी हैप्पी ऑन फॉरगेटिंग न्यू चप्पल्स ऑफ गोपू मामा, बट ही ट्राइड नॉट टू लुक हैप्पी to others because he wanted to show that his own slippers were very expensive and branded one. He did not want to reveal his happiness on getting the slippers. तो इसका मतलब है कि गोपू मामा के नए चप्पलों को पाने के बाद म्यूज़िक टीचर अपने पुराने चप्पलों को भूल गया, लेकिन उसने दूसरों को खुश नहीं दिखाने की कोशिश की क्योंकि वह दिखाना चाहता था कि उसकी खुद की चप्पल बहुत महंगी और ब्रांडेड थी और वह चप्पल मिलने पर अपनी खुशी प्रकट नहीं करना चाहता था। Next question is, on getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चप्पलों का उपहार मिलने पर भिखारी 1 मिनट में ही गायब हो गया। वह छोड़ने की इतनी जल्दी में क्यों था? आंसर इज, on getting the gift of new chappals, the beggar vanished in a minute because he did not want to lose the gift of those chappals. His feet were blisters and he could not have anything better from that house. It was a blessing in disguise for the beggar. इसका मतलब है कि नए चप्पलों का उपहार मिलने पर भिखारी 1 मिनट में गायब हो गया क्योंकि वह उन चप्पलों का उपहार नहीं खोना चाहता था। उसके पैरों में छाले भी पड़ गए थे और वह उस घर से बेहतर कुछ नहीं कह सकता था। यह भिखारी के लिए एक आशीर्वाद की तरह था।
क्वेश्चन नंबर 7, वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, रुक्मणी बिगेन टू लाफ, व्हाट मेड हर लाफ। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मृदु और मीना के साथ रसोई की ओर चलते हुए रुक्मणी हंसने लगी, किस बात ने उसे हंसाया। तो इसका आंसर है वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, रुक्मणी रिमेंबर्ड द गोपू मामा was always in a hurry to throw off his shoes and socks and get into his slippers as soon as he came home. She wondered what he would say that evening when she would tell him that she had given his slippers to the music master. Thinking of this, she began to laugh. तो इसका मतलब है कि मृदु और मीना के साथ रसोई की ओर चलते हुए रुक्मणी को याद आया कि गोपू मामा हमेशा अपने जूते और मोजे उतारने की जल्दी में रहते हैं और घर आते ही अपने चप्पलों को पहन लेते हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि उस शाम वह क्या कहेगी जब वह उसे बताएगी कि उसने अपनी चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दी थी। यही सोचकर वह हंसने लगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।